अचानक बारिश होने लगी और बिल्कुल लकड़ियां जो थी वो गीली हो गई। अब चिंता का विषय ये बना कि अब भोग कैसे बनेगा और हम भगवान को भोग कैसे लगाएंगे। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरू वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सच्ची घटना आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि बिल्कुल रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना है। इसमें भगवान खुद भक्त के पास आते हैं, तो किस प्रकार से आएंगे इस घटना को आप जरूर सुनिएगा। बिना स्किप किए देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल भगवान, ऐसा लगेगा कि आपके आजू बाजू में, आपके आस पास में भगवान आ चुके हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं। ये कहानी मत समझिएगा, ये एक सच्ची घटना है। अयोध्या की एक बाबा जी थे, तो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। तो वो उनका एक नियम था। नियम हमेशा जो होता है ना, इंसान को बहुत आगे ले जाता है। उनका एक नियम था कि वो केवल 5 घर से ही भिक्षा मांगते थे। केवल और केवल 5 घर से ही, 5 घर में जितना भी मिल जाता था उसी से लेकर वो संतुष्ट हो जाते थे। तो वो कच्चा अनाज ही लेते थे, पका हुआ भोजन वो भिक्षा में नहीं लेते। कच्चा अनाज में कुछ भी ले लेते थे, दाल चावल गेहूं आटा, मतलब कुछ भी। और उसको घर पे आकर उसका प्रसाद भोग बनाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। और उसके बाद जब वो प्रसाद बन जाता था तब उसको वो ग्रहण करते। तो ऐसे घूम घूम के वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ठाकुर जी से उनको बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। बिना ठाकुर जी को खिलाए, बिना ठाकुर जी को भोग दिए वो कुछ भी खाते नहीं थे, कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। एक बात एक बार की बात है कि वो भिक्षा मांगने गए हुए थे और जब भिक्षा मांग कर लौटे, सोची चलो अब मैं कुछ बना लेता हूँ, बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ। तो जैसा ही वो ऐसा सोचे बनाने के लिए, जैसे ही वो तैयार हुए, वैसे ही अचानक से बिल्कुल बारिश, अचानक से बारिश, तुरंत बारिश आ गई और बहुत तेज एकदम मूसलाधार बारिश थी। और उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला कि वो जिस पे खाना बनाते थे लकड़ियों, वो लकड़ियों का गट्ठे को हटा पाए और वो सारी लकड़ियां गीली हो गई। बाबा जी भोजन कैसे बनाए, ठाकुर जी भोग कैसे लगाए। बड़े धर्म संकट में वो बाबा पड़ गए कि अब क्या करें हम, ये ऐसी समस्या हमारे सामने आ गई, हम ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे आज। ऐसा वो सोचने लगे। तो उन्हें ख्याल आया कि उनके गुरु जी थे, वो बताए थे एक बार उन्हें मानसिक पूजा के बारे में। मानसिक पूजा की, कैसे मानसिक पूजा होती है, मानसिक रूप से भी हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो मानसिक तौर से हम लगा सकते हैं। तो वो ऐसा सोचने लगे कि चलो क्या करते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि एक कटोरा ले लिया उन्होंने, मन में सोच रहे हैं। देखिए ये सब चीजें, ये उनके हाथ में कोई कटोरा नहीं, पर मन में सोच रहे हैं कि वो अपने हाथ में एक कटोरा ले लिए हुए। उसमें उन्होंने चूड़ा डाला। चूड़ा जानते हैं, चूड़ा चूड़ा बोलते हैं। यूपी बिहार में इधर ज्यादा लोग खाते हैं दही या दूध से, जो मकर संक्रांति में खाते हैं, हाँ वही। वो चूड़ा डाला उन्होंने और उसके बाद ये सब मानसिक रूप से सोच रहे हैं। उसके बाद उसमें वो गरम गरम दूध डाले, मानसिक रूप में गरम दूध डाले, आंखों को बंद करके ऐसा वो चिंतन कर रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ ले रहा हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो गरम दूध डाले और उसके बाद अब नंबर आया शक्कर का, तो शक्कर डालने लगे। तो जब शक्कर डालने लगे तो पहले 1 चम्मच डाले, फिर 2 चम्मच डाले, फिर 3 चम्मच डाले। तो उन्हें लगा कि 3 चम्मच में ठाकुर जी का शायद मीठा थोड़ा कम लगे, क्योंकि ठाकुर जी हमारे जो है ना, जितने मीठे हैं उतना ही वो मीठा उनको पसंद भी है। तो वो सोचे कि 1 चम्मच इसमें मीठा और डाल देता हूँ। जैसे ही वो 1 चम्मच मीठा और डाले तो उनके मन में ऐसा फिर ख्याल आने लगा कि अरे 4 चम्मच मीठा तो कुछ ज्यादा हो रहा है। ऐसा करता हूँ, 1 चम्मच मीठा इसमें से जो शक्कर है उसको मैं निकाल लेता हूँ।
ऐसा करके जैसे ही मानसिक रूप में ही सोच रहे हैं, ये कटोरा है और इस कटोरे में वो चूड़ा है और मानसिक रूप से वो सोच रहे हैं कि इसमें से चम्मच से वो निकाल रहे हैं। ऐसे जैसे ही वो चम्मच लगाए उस शक्कर में निकालने के लिए, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और एकदम से उनका हाथ पकड़ लिए और बोले कि एक तो मानसिक रूप से खिला रहे हो और उसमें भी शक्कर निकाल ले रहे हो। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि ठाकुर जी एकदम से प्रकट हो गए, सामने आ गए और हाथों को पकड़ लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से भी अगर पूजा की जाए, तो मेरे ठाकुर जी बिल्कुल आपसे रीझ जाएँगे, बिल्कुल आपके पास आ जाएँगे। सोचिए भोग लगाने का कितना बड़ा महत्व है। मेरे ठाकुर जी बिल्कुल आपसे दूर नहीं हैं, बस थोड़ा-सा विश्वास, थोड़ी-सी आस्था और भरोसा इतना मज़बूत रखिए और यकीन मानिए भरोसा तो कभी तोड़ते ही नहीं। करके तो देखिए आप भरोसा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।